हैप्पी पाम संडे। आप सब लोगों को ये खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। और यीशु मसीह दुनिया में 2024 साल पहले आए थे, है ना, विजय प्रवेश लेकर के। आज वो आपके जीवन में आए, आपके परिवार में आए, आपके घरों में आए, आपके रिश्तेदारों में आए, आपके दोस्तों में आए, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो। और नमक, बिना नमक की सब्जी को अगर उस नमक को डाल दिया जाए तो उसको नमकीन कर देती है। आप जगत की ज्योति हैं, आप रोशनी हैं, आप एक्स्ट्रा हैं, आप इन्वर्टर हैं। लोगों की लाइट गई, आपकी लाइट नहीं गई, आपके बरामदे में बाहर बल्ब लगा है, उसकी रोशनी में वो अंधेरे वाले चलेंगे जिनके घर में लाइट नहीं है। आप इन्वर्टर हैं, आप जगत की ज्योति हैं। सो आपको आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। पाम संडे, खजूरों का इतवार। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हैप्पी पाम संडे। तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा मिलेगा जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, उसको लेकर आना। अगर कोई तुमसे कुछ कहेगा तो कहना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। उसको लेकर आए और उस पर कपड़े डाल दिए और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। तब गधी के बच्चे पर वो बैठा और यरूशलेम में गया। यरूशलेम में जैसे जाने लगा तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने हाल ही में 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया था और उससे पहले उसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। अब तो समय आ गया उसका, उस जिस उद्देश्य से यीशु मसीह दुनिया में आया था वो पूरा हो चुका है। थोड़ा सा रह गया है उसको पूरा करने के लिए। जो आया था उसने वो काम किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पांव दिए, गूंगे बोलने लगे, है ना। जन्म से जो रोगी बीमार थे वो ठीक हुए, जो कोढ़ी थे वो शुद्ध हुए, जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे ला इलाज बीमारियां भी यीशु मसीह में ठीक हुई। तब यीशु मसीह जब विजय प्रवेश लेकर के आ रहे थे तो ये एक पर्व होता है। जैसे कि गुड फ्राइडे को हम देखेंगे कि वो साल में एक बार, जैसे कि अब हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो लोग साल में ईद मनाते हैं, बकरी ईद जिसको बोलते हैं, वैसे ही वहां भी एक पर्व मनाया जाता था, फसह का पर्व, और उसमें बलि दी जाती थी। वो बलि का समय आना था। उससे पहले 5-6 दिन पहले यीशु मसीह विजय प्रवेश करके गया और जब वहां पहुंचा तो बहुत लोगों ने देखा कि सुना कि भाई यीशु नासरी आ रहा है और जिसने 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया। क्योंकि आज तक ऐसा बड़ा काम कोई नहीं कर सका। 3 दिन के मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, 2 दिन का, 1 दिन का कर सकते हैं, बीमार भी ठीक हो सकते हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन 4 दिन के मृतक को कोई जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए वो लोग जो उन्होंने इस बारे में सुना तो वो कहने लगे हम उसे देखेंगे कि वो कौन है जिसको जिंदा किया था। लाजर को देखने के लिए आए। और यहाँ 2 बातें हैं कि जब उन्होंने लाजर को देखना चाहते थे तो लिखा है कि उसके विषय में उन्होंने षड्यंत्र किया यूहन्ना की पुस्तक में कि हम लाजर को देखें, पकड़े और उसको मार डाले, क्योंकि ये चमत्कार चलता रहेगा। अब ये जो यीशु मसीह आपको खुदा का बेटा बताता है, यहूदियों का राजा बताता, अब जो बादशाहों का बादशाह कहा जाता है, उसे कहते राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उसको कहा जाता है। इसकी तो प्रशंसा फैलती जा रही, दुनिया में फैलती जा रही इसकी प्रशंसा। देखो लोग उसके पीछे हो लिए। जब यीशु मसीह विजय प्रवेश लेकर के वहां पहुंचे, वहां चल ही रहे थे, तो लोगों ने, कुछ ने तो खजूर की डालियां ले ली, कुछ ने खेतों में जाकर के कुछ लेकर के आ गए, कुछ लोग जाकर के पेड़ पे से उन्होंने तोड़ लिए। चला, खजूर का पेड़ तो बहुत ऊंचाई पे होता है, स्पेशल तो था नहीं। अचानक हुआ कि यीशु मसीह आ रहा है और विजय प्रवेश में जब कभी भी पुराने नियम देखेंगे, जब कभी भी जंग होती थी और वो जीत कर आते थे तो खजूर की डालियां लेकर के वो हो सन्ना के नारे लगाया करते थे। अब आप कहेंगे कि ये तो खजूर की नहीं है, तो कुछ लोगों ने खजूर के लाए, कुछ लोग खेतों में गए वहां से तोड़ करके लाए, और कुछ लोगों ने पेड़ पे से तोड़ा, और कुछ लोगों ने अपने कपड़े उतार करके यीशु मसीह जिधर से जा रहा था गधी पर के बच्चे पे बैठा हुआ उधर कोई उन्होंने उनको बिछाना शुरू कर दिया। अब कारण क्या था? अब तक तो बहुत सारे लोग इनसे चिढ़ रहे थे,
है ना। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वो दुनिया का, जगत का उद्धार करता होगा। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। उसी बात को जब लेकर बहुत लोगों ने विश्वास किया, बहुत लोगों ने विश्वास किया। अब ये चलता चला गया। मांगो पर इसको